इस विश्व के सारे गुरुओं को, गुरु मंडली को, गीताचार्य श्री गीताचार्य कृष्ण श्री कृष्ण परमात्मा को, परमात्मा अर्जुन जी को, वेद व्यास भगवान जी को, श्री गणेश जी को, गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक धन्यवाद। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 7वीं अध्याय 7th चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग। अगर हमें ज्ञानी नमस्ते मैम। बनना है, नमस्ते मैम, अगर हमें ज्ञानी बननी है तो हमें क्या करनी चाहिए? ज्ञान की मतलब क्या है? आ, परमा का कर्म योगी, योगी बनने के बाद जो भी हमको आ, हमें जानना है, सीखना है, वो ज्ञान होती है। तो इस ज्ञान को, ज्ञान और विज्ञान जो हमारी समझ में आती है, वो जो हम अपनी अनुभव पूर्वक आ, समझते हैं, मानते हैं, वो ज्ञान है। और जो हमने समझा है, माना है, अपने अनुभव से अपनी निजी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके करके जो हमने जाना है, उसे किसी और को आ, उनके स्थिति के अनुसार एक्सप्लेन कर सके, समझाए सके। यहाँ तो जैसे कि हमारे कॉलेजेस में या हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स कैसे होते हैं? जो बीईडी वगैरह पास हुए हैं और उनको उनका परीक्षा करते हैं और परीक्षा के बाद ना उनको जॉब देते हैं। और क्लासेस में, सारे क्लासेस में 10 मिनट 15 मिनट आधा सेशन करने के लिए बोलते हैं। जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना बच्चों को, तो वो कैसा एक्सप्लेन कर रहा है उसको अपने अंदाज, उसको समझकर उसके अनुसार किस क्लास को वो कह सकते हैं, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, किस स्थिति तक वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस क्लास के लिए टीचर जैसा बनाते हैं। जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में क्लासेस लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको एलकेजी यूकेजी स्टूडेंट्स को नहीं देते, उनको वही वही स्टूडेंट्स को देते हैं। क्योंकि वो ना बहुत ज्ञानी है। वो लोग ना छोटे छोटे बच्चों को एबीसीडी पढ़ा नहीं सकते, बहुत कठिन होती है। पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन होती है उनको अपनी स्थिति से नीचे आकर अपनी बचपन को याद करके उस स्थिति तक अपने आप को लो करके कहना उनके लिए बहुत कठिन होती है। ये मुझसे नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ हमको क्या समझा रहे, जो हम कह सकते हैं, जो हमने अपनी अनुभव पूर्वक सीखा है, जाना है, उस ज्ञान को किसी और से बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके स्थिति के अनुसार। वो जो जैसे भी स्थिति में हो, वो लोग जैसे भी स्थिति में हो, हम उनसे अपने अनुभव ज्ञान शेयर कर पाए, उसी को कहते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञान योग। अपनी अनुभव पूर्वक जो हमने सीखा है वो हमारे लिए ज्ञान बन गई, जो हमारे लिए ज्ञान बन गई उसे किसी और से बांटना है, सिखाना है, समझाना है, बताना है, शेयर करना है। तो कैसे शेयर कर पाएंगे? तो उनके स्थिति के अनुसार, उनके समझने की स्थिति, उनके अवगाहना अंडरस्टैंडिंग लेवल्स, और उनके मानसिक स्थिति, मेंटल एबिलिटी, भावुकता, सबको अंदाज में रखकर हमें उनके पास ये ज्ञान, उनको ये समझाने चाहिए। इस तरीके को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान योग, उसमें इस अध्याय में हमको परमात्मा की डेफिनिशन, मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट है अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गुण,
गुण की मतलब क्या है, गुणों के प्रभाव से हम कैसे हो जाते हैं, और क्यों हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। हमको ना भगवान पता है, लेकिन परमात्मा नहीं पता। क्योंकि क्यों नहीं पता, क्यों नहीं समझ पाते हैं। और गुण मतलब क्या है, गुणातीत की मतलब क्या है, ये सब कुछ सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो 12, 13, 14 और 15, ये 4 श्लोकों में हमको गुणों के बारे में बताया गया है। पहले गुणों के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद परमात्मा और गुण, इन इन दोनों की संबंध क्या है, मतलब परमात्मा को कैसा समझना है, समझने के लिए हमें कैसी होनी चाहिए, क्यों क्यों समझना है, क्योंकि हम उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रयाण में। वो हमारा गोल है ना, हमारी गम्य स्थान, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो वहां पहुंचने के लिए वो जगह कैसा होती है, क्यों होती है, उस स्थिति का, उस तत्व का मतलब हमें चाहिए। जब हम समझेंगे तब जा पाएंगे। तो वो हमें समझा रहे। ठीक है, तो 12, 13, 14, 15, इन 4 श्लोकों में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, क्या ज्ञान दिया गया है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो 12th वन, और भी जो सत्व सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। तो अभी गुणों के बारे में कह रहे हैं, वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है, लेकिन उसका उत्पन्न मुझसे ही होती है। मतलब हमको इस शरीरधारी को गुण दिए गए हैं, हमको दिए गए टूल्स है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, गुण, ये सब कुछ दिए गए हैं। इनके अनुसार, इनके सहायता से हम जो ज्ञान सीखने के लिए आए हैं वो ज्ञान सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, जब हम सात्विक गुण में होते हैं हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होती है, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव है। जब हम रजोगुण में होते हैं कैसा भावनाएं होते हैं, सात्विक गुण में होते हैं कैसा भावनाएं होती हैं, तमोगुण में होते हैं कैसी भावनाएं होती हैं, ये सब कुछ पहचान। उन सब को तू, इतना ही नहीं, ये सब ना मुझसे ही होने वाले हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न है, लेकिन परंतु वास्तव में उनमें में और वो मुझ में नहीं है। मतलब परमात्मा उनका उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो गुण परमात्मा में नहीं है और परमात्मा उस गुण में नहीं है। ऐसा इस सच्चाई का हमको बता रहे, मतलब परमात्मा का डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट ये है, परमात्मा जो भी, मतलब सारे जीव जंतुओं का, उनके शरीरों का, सबका उत्पन्न करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। जैसे कि अपनी प्रकृति से वो तैयार करते हैं, जो तैयार किया वो उनमें रहते हैं क्या। जैसे कि हम हैं, औरत हैं, हम बच्चों को पैदा करते हैं, है ना। तो हम ना 9 महीने वो बच्चा हमारी शरीर के अंदर ही होता है, बड़ा होता है। जैसे एक वन सेल से मल्टी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसा बन जाता है। जब तक वो माँ के पेट के अंदर है उसको माँ बुलाते हैं, एक ही शरीर, एक ही व्यक्ति। ठीक है, पैदा होने के बाद माँ एक, बच्चा एक। तो माँ और बच्चा एक ही है? नहीं है। माँ और बच्चे के बीच में ताल्लुक नहीं है? ऐसा भी नहीं है। ये दोनों दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, इनकी शरीर से इनको सब कुछ पहुंचा है। जैसे कि अपनी सेल्स, ऑर्गन्स,
खून, जो सब कुछ माँ के पेट से, माँ के शरीर से ही पोषण मिला है, उस पोषण से वो बड़ा हुआ है। लेकिन जन्म लेने के बाद, शरीर से बाहर आने के बाद इसको बच्चे कहते हैं, इसको माँ कहते हैं। ये माँ है, इसीलिए ये भी माँ है, हम नहीं कहते ना। वैसे ही गुण मुझसे उत्पन्न है, लेकिन गुण में मैं नहीं हूं, मुझ में गुण नहीं है। क्योंकि डीएनए में एक माँ का और एक पिताजी का होते हैं, दोनों का होते हैं, सिर्फ माँ का नहीं होती। ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाती है, सेम ग्रुप नहीं होती। और जो माँ के अंदर जो भी अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स या कुछ भावनाएं या कुछ सिमिलैरिटीज है ना, सारे सिमिलैरिटीज बच्चे को नहीं आते, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, है ना। तो वैसा ही सारे ये सच्चाई हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम ना सारा दोष परमात्मा पर डालते हैं। आपने ये गुण दिया, इसके वजह से मैं ऐसा हूं, ये है ना। जो भी करतूत मैंने रजोगुण की वजह से किया, मैंने सात्विक गुण के वजह से किया, मैंने तमोगुण के वजह से किया, ये सब कुछ आपके वजह से है। तुरंत अपना हम ना भगवान के ऊपर डाल देते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ तैयार किया है, उत्पन्न किया है, लेकिन गुणों में मैं नहीं हूं, मुझ पे गुण नहीं है। तो आ, जैसे कि फैक्ट्री में कुछ सामान, फ्रिज, टीवी या जो भी तैयार होते हैं, जब तक तैयार होते हैं प्रोडक्ट उसका है। वो शॉप में आया, हमने खरीद कर अपने घर लाया, घर लाने के बाद वो उसका, उस ओनर का नाम लेकर ये फ्रिज उस ओनर का है, ये फ्रिज उस तैयारीदार का है, हम नहीं कहेंगे। ये फ्रिज उस कंपनी का है, लेकिन मेरी है। उस कंपनी से उत्पन्न हुई है, लेकिन मेरी है। वैसा वैसा ही बात, वही बात हमको यहाँ समझा रहे हैं कि गुण मुझ में ही होने वाले हैं। मुझसे ही, सॉरी, मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। मतलब परमात्मा ने दिया गया, हमको दिया है। क्यों दिया है? इस गुणों से ही हम सीख सकते हैं। कैसा सीख सकते हैं, अगले श्लोक में हमको बताते हैं। ठीक है। तो यहां तक हमको क्या समझाया? गुण, जिन गुण को हम ना, ये गुण होने नहीं होना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए, ये गुण गलत है, ये गुण ठीक नहीं है, ऐसा हम ना सारे गुणों को भी बांट दिया अपनी भावनाओं में। ये सही, ये गलत नहीं, सारे गुण परमात्मा का ही दिए हुए हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। जो फ्रिज हमने खरीद कर घर लेकर आए हैं, उस फ्रिज में कोई दोष नहीं है। अगर हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आती, फ्रिज को कैसा इस्तेमाल करना है, अगर कोई चीज है उसमें रखकर दरवाजा बंद करना चाहिए, है ना। चीज उसमें रख दिया, दरवाजा हमेशा खुला रख दिया, जैसे कि कमरे की दरवाजा, तो वो ठंड, जो चीज उनके अंदर रखा है, वो ठंड कैसे होंगे? वो खराब नहीं होना चाहिए। फ्रिज का मतलब ठंडा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं कर रही है ये फ्रिज, ये जिन्होंने तैयार किया उसका गलती है, हम कैसे कह सकते हैं? इस्तेमाल करना हमको नहीं पता था, इसीलिए जिन्होंने तैयार किया उस कंपनी वाले को हम दोष देते हैं। इसीलिए हमको ठीक तरीके से, सही तरीके से उसमें भेद, जो डिफरेंस है, जो हम समझना नहीं चाहते, हमारी समझ से बाहर है, वो हमको समझा रहे हैं। गुणों के बारे में, गुणों के बारे में जो भी गलत फहमियां हैं उनको निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 11th वन, फिर 12th वन, सॉरी 12th वन हो गए अभी, 13th वन। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इसीलिए मुझे नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि ये सारे संसार गुणों के कार्य रूप,
गुणों के वजह से जो काम हम करते हैं, गुणों के प्रभाव से जो काम हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, इस पर गुण का प्रभाव होती है। तो इस प्रभाव के वजह से हम ना इन तीनों के प्रकार के भावों से यह सब संसार भावना के वजह से काम करते हैं। इस भावना के वजह से सारे संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहे हैं, गुणों को अपना रहे हैं। इसी यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए जो सब पर अधिकार चलाता है। जैसे कि एक एक कंपनी में जो बॉस होते हैं ना, बॉसिज्म दिखाते हैं, क्योंकि वो समझता है ये सारा कंपनी मेरी है, ये सारे वर्कर्स मेरे हैं, ये सारे एम्प्लॉयज मेरे हैं, मैं इनको सैलरीज दे रहे हैं, तो इन पर मेरा पूरा हुक्म चलती है। ये किसके वजह से है? हाँ, ये तो ठीक है, कंपनी उसका है, लेकिन हुक्म चलाने के अधिकार किसी पर नहीं है। अगर वो इसको सैलरीज दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं इस पर हुक्म चलाएं। तो मोहित, कौन सा मोह में पड़ गए, ये सब मेरा है। रजोगुण, रजोगुण के प्रभाव से सब पर बॉसिज्म करते हैं। इस गुण के प्रभाव, मोह में सारा प्राणी कोटि, सारी प्राणी कोटि इस मोह में होने के वजह से वो इन तीनों गुणों से पर, सारे गुणों से ऊपर कौन है? परमात्मा है। मुझ अविनाशी को, अविनाशी नाश रहित, कोई नाश नहीं है। इस समय में है, इस समय में नहीं है, यहाँ है, वहां नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव ही नहीं है। अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं है। ये नाश नहीं होने वाले परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसीलिए समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते का मतलब ढूंढ नहीं पाते। जो सामने है, जो हमारे सामने है, हमारे आजू बाजू है, पूरे विश्व में फैले हुए इस परमात्मा का एहसास भी नहीं कर पाते, इन गुणों के, गुणों में मोहित होने के वजह से। हाँ, ये मेरी कंपनी है, सही है, लेकिन ये भी इस कंपनी को अपना योगदान दे रहे हैं। जितना मैं उसका हकदार हूं, वो भी, मैं भी इतना परसेंट नहीं है, लेकिन इतना तो परसेंट उसका भी इस कंपनी पर हक है। तो अगर हम ऐसा समझेंगे अपने गुण को, यहाँ ना बहुत सरल सी बात, बहुत इम्प्लीमेंटेशन में हम समझ में भी नहीं पाते, ऐसा कुछ ट्रिकी, कुछ ट्रिकी बात को ना बहुत सरलता से समझाते हैं गुणों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, 13 ये 13 है ना, 14। क्योंकि यह, क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों मोहित, इतना मोहित हो जाते हैं, ताकि इतना मोहित हो जाते हैं कि परमात्मा को, परमात्मा है, मैं सब में परमात्मा को मतलब देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, ढूंढ भी नहीं पाते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? कारण भी दिखाते हैं, समस्या ही नहीं, उसका कारण पहले बताते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं। क्योंकि यह अलौकिक, अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणा, त्रिगुणामयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको नहीं निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणामयी मेरी माया, ये जो माया है वो त्रिगुणों से भरा है, त्रिगुणामयी,
तीन गुणों से बनी हुई परमात्मा की योग माया है। इस अद्भुत माया की वजह से बड़ी दुस्तर है, उसको पार करना, उसको समझना बड़ी दुस्तर है, कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आ, क्योंकि हम ना, जो हमको दिखती है, जो हम समझते हैं वही सही है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए उसको समझना इतना कठिन हो जाती है। जब हम सच्चाई को सिर्फ सुनते नहीं है, पूरी शिद्दत से मानते हैं, तब हमें समझ में आएगा, अरे ये करतूत जो मैंने की है, इस गुण का प्रभाव है। अच्छा, ये गुण मुझ पर ज्यादा हावी है, इस गुण को मैं इस प्रकार इस्तेमाल कर रही हूं, ऐसा हम समझ पाते हैं। तो इसीलिए इससे बाहर कैसे आए? तो समस्या का कारण हमको दिखाया, बाहर कैसे आए, माया से अपने आप को विमुक्त कैसे करें। पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो परमात्मा को निरंतर भजते हैं, ये की पॉइंट है, ये पिन पॉइंट है। कैसा परमात्मा को भजना है? जैसे कि मूल मंत्र के पढ़ते हैं, भजन करते हैं, वो सब कुछ आ, भक्ति में, जैसे कि ध्यान तक नहीं आए तब तक सही है। जब हम ध्यान तक आए और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जग गई हमारे अंदर, तब हम भजने की मतलब बदल जाती है। भजना मतलब परमात्मा के गुण को, परमात्मा के नाम गुण कीर्तन, जैसे कि परमात्मा की मतलब क्या है समझकर, उस प्रभाव से, जैसा हमको बताया था ना, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, सूरज और चंद्रमा की रोशनी का प्रकाश में हूं, जिन उसके अंदर जो दिव्यत्व के लक्षण हैं, उस दिव्यत्व के लक्षण को पकड़ते हैं, आकार नहीं। अपरा प्रकृति को छोड़कर परा प्रकृति पकड़ना, इसी को कहते हैं मुझ में भजना। निरंतर मुझ में मुझको ही निरंतर भजना, उस दिव्यत्व को देखना, उस दिव्यत्व को देखने की प्रयास करना। सामने वालों में, सारे सृष्टि में परमात्मा के दिव्यत्व मतलब अपरा प्रकृति को छोड़कर परा प्रकृति को पकड़ना, सूरज और चंद्रमा की रोशनी को पकड़ना। उसके रोशनी के पीछे दिव्यत्व की लक्षण क्या है? एकता की भावना, सबको एक समान देखना, है ना। वैसे ही वर्णदेव, जैसे हमको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, पहले श्लोकों में 7 to 11, इन श्लोकों में, वैसा उसको कहते हैं भजना। वो दिव्यत्व के लक्षण को समझकर उस लक्षण को अपने अंदर समाने की प्रयास करने से हम इस माया से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा बाबा, उन्होंने चार बात कह दिया तो क्या हुआ? क्या मैं वैसा हूं? नहीं ना। तो मुझे क्यों इतना दिल तक लेनी चाहिए? उनके गुण ऐसे हैं, हो सकती है वो वैसे हैं। इस बारे में हम ना हमेशा दूसरों के अंदर जो सही नहीं है, उन चीजों को, उन गुणों को देखते हैं और उसको वो वैसा ही है ऐसा समझते हैं। नहीं, एक व्यक्ति के अंदर 100 गुणों में 90% बैड क्वालिटीज हो सकते हैं, दर्द देने वाले, जो सही नहीं है वैसा गुण हो सकते हैं। लेकिन 10% अगर हम परख कर देखेंगे तो एटलीस्ट 10% सही गुण होते हैं, जो दर्द नहीं देने वाले। कि कोई तो होती है,
कुछ तो एक तो भी होती है दिव्यत्व के लक्षण। हमें उस असुरी लक्षण को हम हमें भाते हैं, असुरी लक्षण को आ, उनका आसुरी लक्षण और उनके प्रभाव के वजह से यही सब कुछ है ऐसा हम समझते हैं, वो माया है। जब हम उस सारे नेगेटिव क्वालिटीज, ना सही वाले गुणों को नजरअंदाज करके एक सही क्वालिटी को अगर पकड़ पाएंगे, अगर समझ पाएंगे ये व्यक्ति में ये अच्छे गुण हैं, ये नाइस क्वालिटी जो सबको सहायता करता है या किसी को कुछ देने के लिए हमेशा सिद्ध रहता है, कुछ काम करने के लिए सिद्ध रहता है, कुछ तो होती है। अगर हम इस गुण को पकड़ेंगे, क्योंकि वो परमात्मा का है, जो दिव्यत्व का लक्षण है वही परमात्मा है, तो इस व्यक्ति में ये 99% हमको नहीं चाहिए। सिर्फ ये 1% के परमात्मा के गुण को अगर पकड़ेंगे तो हम उनसे मिल पाएंगे, उनको सह पाएंगे। हम दूसरों में अवलक्षण देख रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वो अवलक्षण है, उस अवलक्षण को पहचानने की गुण है, हम समझते हैं, अपने आप को बढ़ावा देते हैं, वो माया है। सच्चाई को देखना, ये माया का पर्दाफाश करना है। तो ये हमको समझा रहे, अरे यार सब में होते हैं, क्या हम में नहीं है? गुस्सा करना, चिड़चिड़ी होना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम में नहीं है, नहीं है क्या? लेकिन हम अपने आप को कैसा बढ़ावा देते हैं, अरे यार वो है, लेकिन ये भी है ना, तो मैं कुछ तो लायक हूं। ऐसा अपने आप को जैसा हम समझाते हैं, बढ़ावा देते हैं, वैसा ही सामने वालों के अंदर भी जो दिव्यत्व के लक्षण है उस पर ही गौर करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का लक्षण है। वैसा हमें सबसे जुड़ना है, सबके प्रति जो भी भेदभावनाएं हमने इकट्ठा की है ना, उनसे दूर होने की और सबसे जुड़ने की ये हमको गुणों के जरिए एक तरीका सिखा रहे हैं। जो ऐसा है निरंतर मुझको ही निरंतर भजते हैं, निरंतर सब में परमात्मा को देखने की क्षमता, परमात्मा को परमात्मा के दिव्यत्व के लक्षण को ढूंढने की प्रयास करता है, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, माया को भेद कर पाते हैं, पार कर पाते हैं, अर्थार्थ संसार से तर जाते हैं। वो संसार सागर में तर जाते हैं, मतलब तैरते हैं, इजीली अपनी निजी जिंदगी बहुत आसान तरीके से खुशी खुशी जी सकते हैं, क्योंकि उनको किसी और की दुर्गुण का कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुर्गुण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, वो सबसे मिलती है, तो मुझे अपने आप को सबसे करीब रखना है, दूर नहीं। मुझे सबसे अलग अलग नहीं करना, सबसे पास रखना है, शरीर पास नहीं, भावनाओं से। क्योंकि जब मैं मेरे सामने वाले व्यक्ति को समझने की प्रयास करूंगी, तभी मुझे समझ में आएगा उनके अंदर कौन सा दिव्यत्व है, उनके जरिए जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हो रही है वो उसका पहचान कर पाऊंगी। इसी को कहते हैं माया को भेद कर पार करना, माया को उल्लंघन कर जाते हैं। सब कहते हैं माया को पार करना बहुत मुश्किल है, ये माया है, ये मोह है, लेकिन नहीं, बहुत आसान है। एक दिव्यत्व के लक्षण पकड़ो, हम पार कर जाते हैं। सबको बांट बांट कर, अलग अलग करके, सबसे अलग अलग रह के हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते, सीखते हैं लेकिन ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते। और ये भेदभाव की भावना ना हमें सबसे दूर कर लेती है। जो हम अपनी जिंदगी में प्रस्तुत होने वाले व्यक्तियों से दूर है, उस वो ज्ञान कैसा प्राप्त करेगा, परमात्मा की स्थिति तक कैसा पहुंचेगा? क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कारण
और सोल्यूशन भी बताया है। सोल्यूशन क्या है? मुझको ही निरंतर भजते हैं। सारे व्यक्तियों में जो, जिस पर हमको खेद है, जिस पर हमको दर्द, जिसने दर्द दिया है, ऐसा भावना है, इन सब बातों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। यहाँ हम सोच रहे हैं ना, इसको स्वीकार करने से मैं उसका उद्धार कर रही हूँ। नहीं, हम सिर्फ खुद का उद्धार कर रहे हैं। किसी और का उद्धार करना हमारे वश की बात नहीं है। हम खुद का उद्धार करें, यही बहुत कुछ है। नेक्स्ट 15th वन। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो माया के प्रभाव में है, मतलब जो सिर्फ दुर्गुण को देखते हैं, सही नहीं करने वाले, उसी लक्षण पर पूरा श्रद्धा रखते हैं, उन पर उनके प्रभाव में ही रहते हैं, वो लोग असुरी प्रवृत्ति। क्योंकि उनकी इच्छा, देखिए, हमारी इच्छा, हमारी लगाव किससे है? वही हम है। अगर मुझे क्या कहते हैं, किसी को गलत गलत कहना, ऐसा कहते हैं ना, चुगलियां चुगलियां चुगलियों पर इंटरेस्ट है, मैं चुगलियां सुनती हूँ और करती हूँ। मैं सुनती हूँ, सुन रही हूँ, इसका मतलब मुझे वो अच्छा लग रहा है। जो आसुरी प्रवृत्ति में होती हैं, वो माया के वश में होते हैं, इसीलिए वही बात सुनते हैं। मेरे लिए, मेरे बारे में इतना बड़ा बात कह दिया, ये नहीं यार, वो भी ठीक नहीं है, वो ना वहां ये कांड किया, यहाँ ये कांड किया, सारे बातें बाहर आ जाते हैं। मतलब हमारे अंदर वो गुण है, मतलब सामने वाला मेरा आईना है, मेरी असली कैरेक्टर मुझको दिखा रहा है अपने बातों से, मुझे उस पर इच्छा है क्योंकि मैं वो हूं। तो इस माया, इस मोह से अगर मुझे बाहर आना है, तो मुझे ये विचक्षणा, ये थिंकिंग, ये विश्लेषण करनी चाहिए, क्यों मुझे ये सारे बातें अच्छे लग रहे हैं, क्यों उनके अंदर की दिव्यता को मैं देख नहीं पा रही हूँ। जैसे कि सब में तरह तरह की दुर्गुण होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन सद्गुण भी होते हैं, अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। कुछ लोग ना बहुत चिड़चिड़े होते हैं, सब पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, अधिकार चलाते हैं, बॉसिज्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनमें ना अगर कोई भूखा है तो उनको खाना देने की एक गुण होती है। हमेशा कुछ खरीदते हैं, बिस्किट पैकेट खरीदते हैं, रोटी और ब्रेड खरीदते हैं, किसी को लेकर देते हैं, या अगर भूखे हैं तो पहले खाना खा लो फिर बाद में काम करो, ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ तो होती है। हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए, देखने की, परख कर देखने की प्रयास करनी चाहिए। तो जो भी गुस्सा, चिल्लाना, बॉसिज्म करना, इन सब अपने जहन में रख दिया, अब तक अपना ये सब कुछ निकाल कर उनको, सबको खाना, भूखी पेट को समझने की शक्ति, उस गुण, उस सद्गुण उसमें है, उस सद्गुण के जरिए उसको देखेंगे आज से, इस क्षण से, तब हम अपनी मोह माया से अपने आप को बचा पाए। वही बात यहाँ हमको समझा रहे हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के वजह से ज्ञान हरा जाता है। मतलब जब हम इस भावनाओं में, गुणों के, अधिकार के गुणों के इन भावनाओं में बहक जाते हैं, हम सही काम नहीं करेंगे, दर्द देने वाले काम ही करेंगे, है ना। तो इसीलिए जब हम बहक जाते हैं, अपना ज्ञान हरा जाता है, हम नहीं सुनेंगे, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो सच्चाई हमको पता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे आसुर आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर स्वभाव, इसीलिए हम आसुर स्वभाव को धारण करते हैं, मनुष्यों में नीच
दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इसके वजह से गुणों में, दुर्गुणों में, असुरी स्वभाव में होने के वजह से परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। मतलब सामने वालों के दिव्यत्व को समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे। यही कारण है, इससे ज्यादा बड़ा कारण नहीं है। तो इतना छोटा सा कारण, उस कारण का सोल्यूशन भी दे दिया, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं अभी, है ना। तो नेक्स्ट, आज हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि 16, 17, 18, 19 एक और पॉइंट समझा रहे हैं। तो ये चार श्लोक हम कल देखेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो बता दीजिए। रेखा मैम, हम मीटिंग एंड करें।